हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि केरल के त्रावणकोर की है, जहाँ औरतों को पूरे कपड़े पहनने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 19वीं सदी की बात है, जब मौजूदा जाति व्यवस्था महिलाओं के प्रति बेहद दमनकारी थी और पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए महिलाओं को भद्देपन का सामना करना पड़ता था। केरल के त्रावणकोर के शासनकाल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में ना रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती थीं, तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मूलाकरम कहा जाता था। यह बात और ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। स्तन का आकार जितना बड़ा, टैक्स उतना ही अधिक होता था। वास्तव में ब्रेस्ट टैक्स निचली जाति की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस कारण दूसरों के बीच सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार से वंचित थी। ब्रेस्ट टैक्स उनकी गरिमा और गोपनीयता पर हमला था। एक बहादुर महिला के विरोध ने जलाई विद्रोह की चिंगारी। नंगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेरथला में रहते थे। वे खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नंगेली दलित थी, एझावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उनके विरोध ने उनके क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने में मदद की। नांगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नंगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट रहा था। पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी। पति ने नांगेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन नांगेली अपना स्तन ढकने लगी। नांगेली का यह कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नांगेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। 1 महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर आ धमके। नांगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नांगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते पर लेकर आ गई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए और वे डरकर वहां से भाग गए। कुछ देर बाद ही नांगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदला गया और इस तरह नांगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल किया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में महिलाओं को अंग वस्त्र या ब्लाउज पहनने तक का हक नहीं था और उन्हें यह हक पाने के लिए 50 साल से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। नांगेली ने शोषित होने के बावजूद पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नांगेली के शरीर को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर यह देखा गया है, किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी मासूम को अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या यह सही है? पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का नतीजा है कि आज हम एक स्वतंत्र समाज में सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे की मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना आवश्यक है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।